नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.8 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए दोस्तों हम इसको सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन वाला कहना क्या चाह रहा है, फिर हम इसको दोस्तों सोल्व करते हैं। मीडियम दोनों ही है। इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 हमें से कहना है कि यदि 3 कोट ए की जो वैल्यू है वो दे रखे 204, तो हमें चेक करना है, जांच करना है, बताना है कि इसके बराबर ये होता है या नहीं। इसका मतलब ये कि सर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे और इसमें भी इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें रखेंगे और दोनों को चेक करेंगे क्या ये दोनों चीजें बराबर आती है या नहीं। अगर बराबर आती हैं तो ये चीजें सत्य हैं यानी कि ट्रू है, और अगर ये नहीं है ऐसा तो फिर ये फॉल्स हो जाएगी दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन है हम उससे शुरू करते हैं। यानी कि हमारे पास में जो दोस्तों गिवन है, जो हमें दे रखा है, गिवन क्या है दोस्तों, हमें दिए गए हैं क्या है, यानी कि 3 कोट ए इज इक्वल टू हमारे पास में है दोस्तों 4। मुझे कोट ए की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा, कोट ए बराबर मैं कर दूंगा 4/3। यानी कि कोट जो होता है दोस्तों वो साइड का रेशियो होता है। अब कौन सी साइड का रेशियो है, वही इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यही हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे लाल बटावा दोस्तों हम बोलते हैं, क का बोलते हैं दोस्तों, ऐसा है। अब जरा चेक करके बताओ कि कोट कहाँ आता है, साइन कोस टेन और कोट बी अपॉन पी आता है दोस्तों। यानी कि ये जो वैल्यू है दोस्तों बी अपॉन पी की वैल्यू है। बी अपॉन बी का मतलब क्या है दोस्तों बताओ, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हिंदी में अपन बोले इसको तो क्या बोलेंगे, आधार बटावा बोलते हैं दोस्तों, आधार बटावा लंब बोलते हैं दोस्तों। अब जरा चेक करो इस ट्राइंगल के अंदर आधार कहाँ है, लंब कहाँ है। यहाँ पे जो दोस्तों लिखा होता है, यानी कि ए लिखा हुआ है, ए हमेशा यहाँ लिखते हैं दोस्तों, ए यहाँ पे, फिर बी यहाँ लिखेंगे और सी यहाँ लिखेंगे। इट मीन्स इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, ये बच गया जो बेस, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, मतलब कर्ण हो जाएगी। अब मुझे जरा देख के बताओ कि यहाँ बेस कितना है, मतलब आधार कितना है दोस्तों 4, तो यहाँ हम लिखते हैं 4 के। दूसरा परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों हमारे पास में, यह हो जाएगा 3 के। हमें फाइंड करना है दोस्तों इसका हाइपोटेनियस नहीं है, तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे हाइपोटेनियस, मतलब क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे दोस्तों। वही हम करते हैं लेट, जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है उसको अपन लेट कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं लेट बी। क्या मानेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसका जो बेस जो है, बेस यानी आधार कितना है दोस्तों ए बी, ये जो इसका बेस है आधार है कितना मान लेते हैं 4 के हैं दोस्तों। और वैसे ही यहाँ कोमा लगा के हम लिख लेते हैं इसका जो परपेंडिकुलर है दोस्तों वो बी सी है, और वो कितना लेट कर रहे हैं अपन 3 के, यानी कि 3 के। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर। हमें निकालना है दोस्तों इसका हाइपोटेनियस यानी कर्ण निकालना है। वही लिखते हैं इन ए ट्राइंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज एबीसी के अंदर, इस त्रिभुज की बात करें दोस्तों, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसको हिंदी में लिख लेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो होता है दोस्तों बेस के स्क्वायर के एंड परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। यही चीज मैं हिंदी में लिखने चाहूँ तो कैसे लिखूंगा बताओ, हाइपोटेनियस मतलब क्या हो गया, कर्ण। कर्ण कितना है दोस्तों हमारे पास में ए सी का स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, बराबर लिखते हैं आधार। आधार कितना दोस्तों हमारे पास में ए बी का स्क्वायर, ये हो गया आधार का स्क्वायर एंड प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना दोस्तों हमारे पास में बी सी का स्क्वायर। इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। अब बताओ हमें निकालना क्या है दोस्तों, इसमें हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है, तो इसको ए सी के स्क्वायर को इधर चलने दो, ये ए सी का स्क्वायर इधर चलेगा। ए बी है दोस्तों हमारे पास में बेस यानी कि 4 के, और इसका अपन कर देंगे होल स्क्वायर, एंड प्लस बी सी है हमारे पास में दोस्तों 3 के, यानी कि हम इसको कर देंगे 3 के होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में 4 का हो जाएगा 16 के स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 9 के स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर दोस्तों। और ये है हमारे पास में ए सी स्क्वायर। हमें ए सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए ओनली ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू आ जाएगी, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, किसका हो जाएगा दोस्तों 25 के। और हमें ओनली ए सी, सॉरी यहाँ स्क्वायर चल रहा है के स्क्वायर, और हमें ए सी निकालना है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, और साथ में आ जाएगा के। ये हो जाएगी दोस्तों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब हमारे पास में हाइपोटेनियस आ गई है सीधा सीधा सा, वो आ रही है 5 के दोस्तों। कितनी आ रही है हमारे पास में 5 के। मैं थोड़ा सा इसको सही से लिखूं, कितनी आ रही है दोस्तों हमारे पास में 5 के आ रही है, 5 के आ रही हैं। मतलब ये हाइपोटेनियस है, यही कर्ण है दोस्तों। अब हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले वो देख लो। हमें चेक करना है कि दोस्तों ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, सेम विजिट इक्वल आना चाहिए दोस्तों। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहले इसको सोल्व करता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, सॉरी माइनस है यहाँ पे, एक बार इसको सही से लिख लेते हैं। क्या लिखा हो दोस्तों एक बार चेक करो जरा, 1 - 10 स्क्वायर ए, और बटा में हमारे पास में लिखा हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ दोस्तों, 1 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, यानी कि 1 की जगह 1 लिखेंगे,
टेन टेन दोस्तों हमारे पास मतलब पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो लंब बटावा आधार। तो बताओ इसके अंदर लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों 3k, 3k, और आधार कितना है यानी कि बेस कितना है 4k। इसका हम करेंगे दोस्तों स्क्वायर, और यही की चीज हम नीचे भी लिखेंगे सीधे से ऐसा, क्या लिखेंगे 1 + 3k/4k, और इसका अपन करेंगे दोस्तों होल स्क्वायर। अब जरा मुझे चेक करके बताओ कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये के से के कट जाएगा, इसको काट दो ताकि थोड़ा सा आपके सवाल सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। अब अगर इसको मैं सोल्व करके लिखूं दोस्तों यहाँ पे, तो कैसे लिखूंगा देखो, यहीं लिख लेता हूँ मैं नीचे ताकि थोड़ा सा सही रहेगा। 1 की जगह तो लिखेंगे दोस्तों 1 के प्लस पर 1 एंड माइनस 3 का हो जाएगा स्क्वायर 9, और 4 का हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा बटावा, यानी कि अपॉन में 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 9/16 दोस्तों। और इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करूँ दोस्तों, तो इसके एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना आएंगे 16 आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम आ जाएंगे इसके 16 दोस्तों, और यहाँ हो जाएगा 16 + 9 हो जाएगा दोस्तों, और ये 16 से 16 कट जाएगा। ऊपर देखो दोस्तों, अगर 16 में से 9 माइनस करेंगे तो सीधे सीधे हमारे पास में कितना बच जाएगा दोस्तों 7 बच जाएगा, और ऊपर इन दोनों को प्लस करेंगे दोस्तों हमारे पास में हो जाएगा 25 दोस्तों। तो ये तो आ रही है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, और हम यहीं से निकालेंगे दोस्तों राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो जरा चेक करते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा लाइन खींच देता हूँ, और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ लिखते हैं दोस्तों, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। देख लो दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, और माइनस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए। अब जरा मुझे चेक करके बताओ कि कोस ए की वैल्यू क्या है। कोस है दोस्तों b/h, मतलब हिंदी में बोले तो आधार बटावा कर्ण, यानी कि हमें लिखना है बेस बटावा हाइपोटेनियस, यानी कि कोस की जगह लिखूंगा दोस्तों आधार यानी कि बेस बटावा, फिर लिखेंगे हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये हो गया कोस की वैल्यू, और इसका अपन करेंगे स्क्वायर, एंड माइनस साइन की वैल्यू होती है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इसको लिखते हैं लंब बटावा कर्ण। तो बताओ दोस्तों इसके अंदर लंब कितना है यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 3 है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 3k अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, इसके बटा में इसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों, ये हो गया 5k, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये k से k कट जाएगा दोस्तों, ये k से k कट जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 16, और यहाँ हो जाएगा 25, एंड माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 9, और यहाँ हो जाएगा 25। अब दोस्तों इसके अपन ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इसके आएंगे दोस्तों 25, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा 7/25। ये देखो दोस्तों, ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी सेकेंड, और ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ लिखें दोस्तों फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से, यानी कि समीकरण जो है ना दोस्तों 2 और 3 से क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों वही आ रही है हमारे पास में राइट हैंड साइड, और ये हम कहाँ से लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड लिख रहे हैं दोस्तों थर्ड से। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सा है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, देख लो, चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार इसकी इंक ले लेता हूँ, व्हाइट थोड़ा सा सही रहेगा। चलिए, ये लिखा हुआ है कि जो ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, यहाँ जो ट्रायंगल दे रखा है ये एबीसी, अब ये कहाँ लिखना है देखो, ये कह रहा है कि राइट एंगल एट ए बी, यानी कि यहाँ पे है दोस्तों बी। अगर इसमें इसको हिंदी में पढ़ूं तो एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण बी समकोण है, मतलब यहाँ पे राइट एंगल है, समकोण है 90 डिग्री है दोस्तों। ये इसलिए कहना चाह रहा है। यदि हमसे पूछा गया है कि टेन ए बराबर क्या लिखा हो दोस्तों, टेन ए, यहाँ पे है टेन ए, टेन ए बराबर ये दे रखा है, यानी टेन ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दोस्तों 1/√3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पहले साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर कोस की, फिर कोस ए की, फिर कोस साइन सी की, इन सब की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करके हमें सोल्व करना है, सीधा सा ये है। तो दोस्तों हमने बी यहाँ माना, तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, ए यहाँ मान लेता हूँ, बी यहाँ मान लेता हूँ, और सी यहाँ मान लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दे रखा है उससे हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इस जो ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों इसकी तीनों साइड निकालने का हमारा काम होता है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों सोल्व, और सबसे पहले ये चेक करो कि इस ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी है या नहीं। तो हमारे पास में गिवन क्या है दोस्तों, टेन की वैल्यू दे रखी है सीधा सीधा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन, ये हमें गिवन है दोस्तों, टेन ए बराबर हमें दे रखा है 1/√3, और हमें पता है कि टेन जो होता है वो साइड का रेशियो होता है, और कौन कौन सी साइड का रेशियो होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद, फिर लिखेंगे हर हर बोले, और यहाँ हिंदी मीडियम में लिखना चाहे तो लाल बटावा क्या लिखते हैं दोस्तों, का लिखते हैं, सीधा सा है। अब जरा चेक करो, टेन टेन यहाँ होता है, साइन कोस टेन टेन यहाँ होता है, P/B। अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखूंगा, और यही बात हिंदी में लिखना चाहूँ तो लिखूंगा लंब बटावा आधार, ऐसा है।
तो इसका मतलब लंब कितना है दोस्तों, परपेंडिकुलर ना 1, इसको लिखेंगे दोस्तों 1k, और इसका जो बेस है, आधार कितना है दोस्तों, √3k लिखते हैं दोस्तों, ऐसा है। अब हमें इसकी हाइपोटेन्यूज निकालनी है, मतलब इसका कर्ण निकालना है। तो वही जो हमने यहाँ लिखा है के लगा के उसको अपन लेट कर लेते हैं, यानी कि माना कि, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि यानी कि लेट, क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये BC मतलब क्या है दोस्तों, लंब यानी परपेंडिकुलर, कितना है मान रखा है हमने दोस्तों, 1k मान रखा है। दूसरा दूसरा इसका जो बेस है, आधार है, AB या BA लिख लो, सबसे बढ़िया है, AB लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सही रहेगा। AB यानी कि इसका जो बेस है, आधार है, कितना है दोस्तों, √3, और साथ में क्या आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, इस तरह से। अब हमारे पास में क्या नहीं है दोस्तों, हमारे पास में नहीं है तो क्या है, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी हाइपोटेनियस नहीं है, तो वही कि त्रिभुज ABC में, यानी कि इन ट्राइंगल ABC क्या लिखेंगे दोस्तों, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस जो थ्योरम कहती है दोस्तों, वो कहती है कि आपके पास में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो होता है दोस्तों बेस के स्क्वायर के, एंड ये होता है दोस्तों परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और यही चीज मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो हिंदी में कैसे लिखूंगा, ये है दोस्तों कर्ण। कर्ण कितना है दोस्तों हमारे पास में, AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, और होता है दोस्तों हमारे पास में आधार का स्क्वायर। आधार कितना है दोस्तों हमारे पास में, AB के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर बराबर होता है। तो सीधा सा है, बताओ AB कितना है हमारे पास, बताओ। AB हमने भी निकाला कि √3k, ये √3k हो जाएगा, और इसका अपन करेंगे होल स्क्वायर। और BC कितना है दोस्तों, 1k, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा 1k का होल स्क्वायर। अब इनको प्लस कर देते हैं, √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3, के स्क्वायर का के स्क्वायर होता है, एंड प्लस 1 का 1 और के स्क्वायर का के स्क्वायर। यहाँ चल रहा है दोस्तों AC स्क्वायर, हमें AC स्क्वायर से मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ AC से। तो पहले हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, कैसे, ये 1k स्क्वायर एंड 3k स्क्वायर टोटली मिला के तो हो जाएंगे 4k स्क्वायर। और हमारे पास में जो इसकी वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू दोस्तों, AC की वैल्यू, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर बन के क्या बन जाएगा दोस्तों, रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। मतलब दोस्तों अगर AC की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ आ जाएगा 2, और साथ में क्या आ जाएगा k, यानी कि ये आ रही दोस्तों आपके पास में हाइपोटेनियस, यानी कर्ण आ रहा है सीधा सीधा सा। ये है हमारे पास में 2k, ये क्या है दोस्तों, 2k क्या है, हाइपोटेनियस कह सकते हो, कर्ण कह सकते हो, एक ही बात है। अब हम दोस्तों बारी बारी से इन सारे के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं ये सारे सारे निकालेंगे, और फिर इस क्वेश्चन में बारी बारी से पुट करेंगे, हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए। साइन ए की वैल्यू, अब ये तो आप खुद ही बता सकते हैं दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखे हैं। साइन ए का मतलब होता है P/H, अंग्रेजी में बोले तो P/H का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस। और ये बात हिंदी में बोले तो क्या लिखते हैं, लंब बटावा कर्ण लिखते हैं दोस्तों। तो जरा मुझे चेक करके बताओ, हिंदी मीडियम वाले तो लंब बटावा कर्ण लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले P/H लिखेंगे। तो P का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि लंब, लंब कितना है दोस्तों 1k, अपॉन कर्ण यानी हाइपोटेनियस कितनी है दोस्तों 2k, इस तरह से लिखेंगे तो ये कैसे के कट जाएगा, ओनली आंसर आ जाएगा 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये साइन की वैल्यू है। उसके बाद में है दोस्तों कोस है, कोस सी, यहाँ लिखते हैं दोस्तों कोस सी। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले एक बार इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है कोस का, B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यही हिंदी में लिखे तो क्या होता है दोस्तों, आधार बटावा लिखते हैं दोस्तों कर्ण। और ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, बेस बेस कितना है दोस्तों, मतलब आधार कितना है हमारे पास में, √3, और साथ में लिखते हैं के। और यही बात अगर हम हिंदी में बोले, ये क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस कर्ण, कर्ण कितना है अपने पास में, हाइपोटेनियस है दोस्तों 2k, कैसे के कट जाएगा, इसका आंसर आ रहा है √3। क्या मैंने सही लिखा दोस्तों, बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ हमने एक गलती कर दी। ये गलती ये करी है दोस्तों, हमारे पास में जो बोल रहा है सवाल वाला वो क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, हमें सी से लिखना है दोस्तों। मतलब अब मुझे यहाँ पे ये दोस्तों आधार नहीं है, ये बेस नहीं है, बेस है दोस्तों 1k, क्योंकि दोस्तों इसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जैसे गलती मैंने यहाँ करी, आप भी ये गलती करोगे मुझे पता है, इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा। अब देखो दोस्तों ये अपने पास में परपेंडिकुलर है इस बार, क्योंकि यहाँ कोण एंगल सी यहाँ बन रहा है दोस्तों, हमारे पास में सी पूछा गया है, तो इस बार बेस हो जाएगा 1k, क्या हो जाएगा दोस्तों 1k, आधार हो जाएगा 1k, और हाइपोटेनियस हो जाएगी 2k दोस्तों। यानी कि मैं इसको काटूंगा तो कितना लिखूंगा दोस्तों 1/2, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे अब हमें कौन सा निकालना है दोस्तों, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कोस ए इसका मतलब मैं बात इस एंगल की कर रहा हूँ, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, देख लिए। कोस की वैल्यू होती है B/H, और यही बात मैं हिंदी में लिखूँ तो आधार बटावा लिखते हैं दोस्तों कर्ण। जरा चेक करके बताओ मेरे पास में बेस कितना है, आधार, इस बार आधार ये हो जाएगा क्योंकि हम बात इसकी कर रहे हैं, तो आधार हो जाएगा अपने पास में √3k, ये तो अपने पास में बेस है, और कर्ण है दोस्तों 2k, k से के कट जाएगा, इसका आंसर आएगा √3/2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड दोस्तों। अब जरा आगे चेक करते हैं, इसी के बाद में हमारे पास में है साइन सी। साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, तो अब सी कहाँ है दोस्तों, सी है दे रखा है ऊपर,
तो ऊपर से देखेंगे ये हो जाएगा साइन सी, सी के सामने होता है लंब दोस्तों यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आधार यानी बेस हो जाएगा दोस्तों। फॉर्मूला वही रहेगा पी अपॉन एच, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लंब बटा हुआ कर्ण। देखो तो पी कितना है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में, ये हो जाएगा क्योंकि सी की बात कर रहे हैं। लंब कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में, √3 एंड साथ में के, एंड हाइपोटेनियस कर्ण जिसे अपन बोलते हैं कितना है अपने पास में 2 के दोस्तों, ये कैसे के कट जाएगा, इसका आंसर आएगा √3/2, यानी कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये √3/2 है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन सारे के बारी बारी से जो सारे वैल्यू दे रखी है वो हम दोस्तों इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ नेक्स्ट वाला पेज ताकि आपको देखने में आसानी रहे दोस्तों। कि इसमें इधर लिख दूं, ये सोल्व हो जाएगा, यहीं हो जाएगा सोल्व, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं थोड़ा सा, आप चाहो तो आगे वाला पेज ले लेते हैं, चलो आगे वाला पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस सी, चलो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए दोस्तों ये ले लिया मैंने अगले वाला पेज, इस पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास में सवाल ये था दोस्तों कि ये लिखा हुआ साइन ए, फिर लिखा हुआ था है कोस सी, एंड प्लस लिखा हुआ था साइन सी, सॉरी ये लिखा था कोस ए, और फिर लिखा हुआ था साइन सी। और हमने अभी जो इन सब की वैल्यू निकाली थी दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू हमने निकाली थी दोस्तों 1/2 इंटू कोस ए की वैल्यू हमने निकाली थी दोस्तों 1/2 एंड प्लस कोस सी की हमने जो वैल्यू निकाली थी अभी वो आई थी √3/2, और इसकी वैल्यू भी आई थी दोस्तों √3/2, इस तरह से। बस इसको सोल्व करना है दोस्तों। सोल्व कैसे करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, एंड प्लस √3 को √3 से करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, ओनली 3। √3 को √3 से करेंगे तो ओनली 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों के ले लेता हूँ एलसीएम, एलसीएम 4 आ जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 1 + 3, और ये आंसर आ जाएगा 4/4, और इसके आंसर आ जाएंगे दोस्तों 1, इस तरह से। अब हमें करना रहा दोस्तों इसके सेकंड वाला क्वेश्चन। जो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है देख ले जरा। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों हमारे पास में, ये इस बार लिखा हुआ है कोस ए कोस सी और साइन ए और साइन सी, ये चीज हमारे पास में दे रखी है दोस्तों। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर इसका है दोस्तों सेकेंड, हमारे पास में लिखा हुआ है कोस ए कोस सी एंड माइनस साइन ए एंड साइन सी लिखा हो दोस्तों। अब जरा चेक करके बताओ, ये जो वाली वैल्यू है कोस है, कोस की वैल्यू हमने अभी यहाँ रखी थी तो कितनी आ रही है दोस्तों, √3/2, वैल्यू तो ये निकाल रखी है, इंटू कोस सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 1/2, ये 1/2 लिख दी, एंड माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1/2, ये 1/2, इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये साइन सी की वैल्यू यानी कि √3/2। एक बार इसको थोड़ा सा अगर सिम्प्लीफिकेशन करें तो करके देख लो, नहीं तो ये सीधे कट रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये चीजें नीचे सेम लिखी हुई है, हम जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सिम्प्लीफिकेशन करके लिखते हैं। √3 को √3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, एंड माइनस 1 को इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और √2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। ये और ये चीज सेम लिखी है तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 0, और ये रहे अपने पास में आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों।